नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आदर्श कोचिंग कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछली वीडियो में हमने क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय से संबंधित प्रश्नावली 8.1 समझ रहे थे, जिसमें हमने टोटल 6 क्वेश्चन समझ लिए। आज बात करना है उसके आगे, और आइए इस वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन है 7 नंबर। यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला क्वेश्चन है 1 + sin थीटा गुणे 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा गुणे 1 - cos थीटा। दूसरा क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है और कैसे हम क्वेश्चन को लिखेंगे ताकि पेपर में हमें पूरे में से पूरे नंबर मिले, तो उन सभी के बारे में आपको बताया जाएगा। वीडियो केवल आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है, आपका हर एक कॉन्सेप्ट पूरा होगा। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने पहला क्वेश्चन लिया। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम इसको सॉल्व करेंगे, या हम पहले त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग करके और हम इसके जो है वो मान निकालेंगे। तो इसको एक अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि देख सकते हो यहाँ पे a + b और a - b के रूप में हमारे पास क्वेश्चन है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं a² - b²। इसी फॉर्मूले को हमें ऊपर भी लगाना है और इसी फॉर्मूले को नीचे लगाना है। जब ऊपर लगाएंगे तो a का मतलब कितना होगा 1 और b का मतलब कितना होगा sin। तो यहाँ पे 1² - sin² थीटा बटे, इसी को नीचे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1² और माइनस cos² थीटा। सॉल्व करेंगे बेटा तो 1 - sin² थीटा बटे 1 - cos² थीटा। अब पहली सर्वसम हम सभी ने पढ़ी हुई है, और पहली सर्वसम है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। यहाँ से अगर हम sin² की वैल्यू निकालें तो sin² थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 - cos² थीटा, और cos² थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 - क्या हो जाएगा sin² थीटा। मतलब जहाँ पे 1 - cos² थीटा लिखा है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे sin² थीटा, और जहाँ पे 1 - sin² थीटा लिखा है वहाँ पे हमें क्या लिखना है cos² थीटा। तो यहाँ पे समझिएगा बेटा 1 - sin² थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे cos² थीटा, और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा sin² थीटा। बेटा दोनों को एक साथ ब्रैकेट में लिखा तो cos थीटा बटे sin थीटा का होल स्क्वायर, और हम जानते हैं कि cos² थीटा बटे sin थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है या cot थीटा होता है। तो यहाँ पे tan थीटा नहीं होता है बेटा, यहाँ पे होता है cot थीटा, और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा cot थीटा का होल स्क्वायर। और बेटा cot की वैल्यू हमें देखो गिवन है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 49/64, और ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। कितने लोगों पे बनेगा सॉल्व करते? अगर बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि cot² थीटा की वैल्यू निकालो। तो डायरेक्ट बेटा हमें थीटा की वैल्यू पुटअप करना है। cot थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं 7/8 का होल स्क्वायर।
सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और ये हमारे पास आंसर है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आपको एक बार कमेंट में जरूर बताना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या बराबर नहीं। इस चीज़ की हमें जांच करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास टेन की वैल्यू होनी चाहिए, हमारे पास कॉस की वैल्यू होनी चाहिए, हमारे पास साइन की वैल्यू होनी चाहिए, तब जाके हम इस क्वेश्चन की जांच कर सकते हैं कि क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या बराबर नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जैसे हमने पहला, दूसरा और तीसरा सॉल्व किया था उसी क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को भी पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बेटा हमें दिया है 3 cot a बराबर 4 और cot की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो cot a बराबर हो जाएगा 4/3 और हम जानते हैं कि बेटा cot का जो अनुपात है वो क्या होता है। आप सबने बेसिक वाला वीडियो देखा होगा, और यदि बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप एक बार बेसिक वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। उसमें हमने सभी प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाए हुए हैं। तो कॉट का जो अनुपात होता है, कॉट का अनुपात होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसको लिखना इसलिए जरूरी है ताकि हम मान सकें कि माना कि आधार बराबर कितना हो जाएगा 4 के, तथा लंब बराबर कितना हो जाएगा 3 के। अब हमारे पास बेटा आधार है, हमारे पास लंब है, हमारे पास समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा नहीं है जिसे बोलते हैं कर्ण, और इन दोनों के आधार पर अगर हम समकोण त्रिभुज बनाएं तो इस प्रकार से हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा। और कॉट ए के रिस्पेक्ट में हमें अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए को छोड़ के कहीं भी बना सकते हैं। तो हमने ए यहाँ बना लिया और बी हो गया जे और सी, यानी ए के रिस्पेक्ट में आधार कौन सा हो जाएगा जे, तो जे 4K हो गया, और ए के रिस्पेक्ट में लंब हो जाएगा हमारा BC, और लंब बराबर कितना है 3K। और हमें यहाँ पे AC यानी कि जो कर्ण है इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो तीसरी भुजा को हम पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से निकाल सकते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बेटा कर्ण AC हमें निकालना है तो AC का स्क्वायर, लंब हमने कितना मान लिया है 3K, तो 3K का होल स्क्वायर, आधार कितना है बेटा 4K, तो 4K का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, K स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, K स्क्वायर, जोड़ेंगे तो 25K स्क्वायर। और बेटा हम जानते हैं कि इस साइड का स्क्वायर हटाने से इस साइड क्या लग जाएगा अंडर रूट, बाहर निकालेंगे तो AC बराबर कितना हो जाएगा 5K, यानी कि कर्ण बराबर जो है हमारा कितना हो गया 5K। अब हमारे पास तीनों भुजाएं हैं, हमारे पास लंब है 3K, आधार 4K और कर्ण कितना है 5K। अब हम क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, मतलब क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड लेने का, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, माइनस है
1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इसकी वैल्यू निकालना है बेटा, तो 1 और 10 का जो अनुपात होता है वो लंब बटे आधार। लंब कितना है बेटा 3 के, तो 3 के बटे आधार कितना है 4 के का होल स्क्वायर, और इसी के बटे में 1 प्लस 10 का अनुपात वही होगा 3 के बटे 4 के का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा बेटा 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 के स्क्वायर और बटे 4 के स्क्वायर, और इसके बटे में हो जाएगा 1 प्लस 9 के स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होता है, और यहाँ पे 16 के स्क्वायर। के से के सब जगह कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 9 बटे 16, और इस पूरे के बटे में जो है वो क्या हो जाएगा 1 प्लस 9 बटे 16। ध्यान से समझिएगा बेटा, यहाँ पे ये सेपरेट कर दिया हमने, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 9 बटे 16 और पूरे के बटे में 16 प्लस 9 बटे 16। इसे पलटा दो तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 16 में से 9 माइनस करना है, तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 बटे 16, और इसको डायरेक्ट पलटा रहे हैं 16 बटे 25। 16 से 16 कट गया, 7 बटे कितना हो गया 25। अब हमें लेना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेने पर बेटा राइट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो कॉस का अनुपात क्या होता है, कॉस का अनुपात होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण, और आधार कितना है बेटा 4 के, तो 4 के बटे और कर्ण कितना हो जाएगा 5 के का होल स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3 के बटे कर्ण कितना है 5 के का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बेटा तो 4 के का स्क्वायर हो गया 16 के स्क्वायर बटे 5 के का स्क्वायर हो जाएगा 25 के स्क्वायर माइनस 3 के का स्क्वायर हो जाएगा 9 के स्क्वायर, 5 के का स्क्वायर हो जाएगा 25 के स्क्वायर। कट गया, फाइनली क्या हो जाएगा 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25। एलसीएम लेके माइनस करना है तो 25 एलसीएम आ गया, 16 माइनस 9 घटाएंगे तो 7 बटे 25। देख पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा 7 बटे 25 है और राइट हैंड साइड भी हमारा कितना आ गया है 7 बटे 25। अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, और ये हमारा हो गया रूट। क्या ये चीज़ समझ में आई? और अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो एक बार कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका जो डाउट होगा उसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, और हम हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आते रहेंगे जो आपके नॉलेज में काफ़ी वृद्धि करेगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। हमारे पास एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण B समकोण है। यदि उस त्रिभुज में tan A यानी कि tan का अनुपात A के सापेक्ष 1/3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला हमें किसका मान ज्ञात करना है, साइन C इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। दूसरा क्वेश्चन है कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो सबसे पहला काम है
कि इस दिए गए अनुपात से, इस दिए गए त्रिकोणमिति अनुपात से दो भुजाओं की सहायता से तीसरी भुजा को ज्ञात करना है। तो देखते हैं किस प्रकार से देखेंगे। तो हमें दिया है tan a बराबर 1/√3, यानी tan का अनुपात a के सापेक्ष 1/3, और हम जानते हैं कि tan a यानी कि tan का जो अनुपात होता है वो लंब बटे आधार, वो लंब बटे क्या होता है, आधार। यानी कि माना कि लंब बराबर हो जाएगा 1 के तथा आधार बराबर हो जाएगा √3 के। समझ गए इस बात को। अब यहाँ पे लंब और आधार की सहायता से हमें तीसरी भुजा को निकालना है। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B जो है वो समकोण है, और अनुपात A के सापेक्ष दिया है, तो हमने यहाँ पे A बना लिया और यहाँ पे C। और देख पा रहे हो कि A के सापेक्ष लंब कितना माना है, 1 के, और A के सापेक्ष आधार है √3 के। अब हम तीसरी भुजा जो कर्ण है उसको निकालेंगे। तब बेटा समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इन मानों को हमें रखना है, तो समझना ध्यान से, बड़े ध्यान से समझिएगा इन बातों को। कर्ण का मान हमें निकालना है बेटा AC, तो हम क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर बराबर लंब कितना माना है, 1 के, तो 1 के स्क्वायर होल स्क्वायर में लिखो इसको, प्लस आधार √3 के का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 के स्क्वायर, √3 का करेंगे तो 3 के स्क्वायर, जोड़ने पर हो जाएगा 4 के स्क्वायर। और बेटा AC का स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड √ लगेगा, और बाहर निकालेंगे तो AC बराबर हो जाएगा 2 के। मतलब इसका जो कर्ण है वो कितना निकल के आ गया है, 2 के। अब हमारे पास लंब है। अब यहाँ पे बड़ा ध्यान देना सापेक्षता के आधार पर, अगर हम A के सापेक्ष बात करेंगे तो लंब 1 के होगा, लेकिन C के सापेक्ष बात करेंगे तो लंब √3 के होगा। कर्ण हमारा फिक्स रहता है, इस बात को हमेशा ध्यान देना है। ये हमने बेसिक वाली वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझाया था, और हर क्वेश्चन पे इसमें ध्यान होना चाहिए हमारा। तो अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। सबसे पहले हमें डिफाइन करना है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। तो देखो बेटा यहाँ पे जो साइन का अनुपात लिखना है वो A के सापेक्ष। तो पहले हम साइन अनुपात के फॉर्मूले को लिखते हैं। तो साइन का जो अनुपात होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, इंटू कॉस का जो अनुपात होता है वो होता है आधार बटे कर्ण, प्लस कॉस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, साइन का हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे मान रखते हैं बेटा। तो यहाँ पे जो लंब है वो A के सापेक्ष रखना है, और A के सापेक्ष लंब कितना है, 1। K को हम यहाँ पे डायरेक्ट हटा दे रहे हैं, कट, क्योंकि बाद में कट जाएगा। और कर्ण कितना हो जाएगा बेटा हमारा 2, और इंटू
या मान रखना है तो इस के को रख दो और काट के एक लाइन और बढ़ जाएगी। आधार यहाँ पे देखना है किसके सापेक्ष, सी, तो सी के सापेक्ष ये लंब हो जाएगा। आधार कितना हो गया 1 के और कर्ण बेटा फिक्स है 2 के, प्लस आधार ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष आधार कितना होगा √3 के बटे कर्ण हमारा फिक्स है बेटा कितना हो गया 2 के इंटू लंब सी के सापेक्ष, सी के सापेक्ष लंब कितना हो जाएगा √3 के कर्ण कितना हो जाएगा 2 के। अब के से के सभी जगह पे काट देंगे, के से के कट गया, यहाँ भी के से के कट गया, यहाँ भी कट गया और यहाँ भी कट गया। क्या बचेगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो एक का एक से गुणा हुआ 1 बटे 2 दूनी 4, यहाँ पे √3 का √3 से होगा तो 3 और 2 का 2 से हो गया तो 4। हमने बेटा एलसीएम लिया तो 4, 1 + 3 बराबर में क्या हो जाएगा 4/4 और कटने के बाद फाइनली आंसर कितना हो गया 1। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा 1। और अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आधार बटे कर्ण इंटू आधार बटे कर्ण माइनस साइन का क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण इंटू लंब बटे कर्ण। मान रखो तो आधार ए के सापेक्ष आधार रखना है तो ए के सापेक्ष आधार क्या होगा √3 के बटे कर्ण हो जाएगा 2 के। आधार सी के सापेक्ष तो सी के सापेक्ष आधार कितना हो जाएगा 1, तो 1 के कर्ण हो गया बेटा 2 के माइनस लंब ए के सापेक्ष लंब, तो ए के सापेक्ष लंब कितना हो जाएगा 1, तो 1 कर्ण 2 के लंब सी के सापेक्ष तो सी के सापेक्ष लंब हो गया √3 के और बटे में कितना हो जाएगा कर्ण 2 के। ब्रैकेट लगाते हैं हम थोड़ा सा और यहाँ पे देख सकते हो कि ये माइनस का है ये प्लस का है तो कट गया। आंसर कितना आ गया जी बनेगा जी। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा और बहुत बेहतर तरीके से बनेगा भी। अगर आप वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते हैं तो आपका हर एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व किया जाएगा जिसे आप बहुत आसानी तरीके से समझ सकते हो। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। एक त्रिभुज है PQR जिसका कोण Q समकोण है। यदि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है तो sin P, cos P तथा tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं और जिस त्रिभुज का नाम है PQR, लेकिन इसको इस प्रकार बनाना है कि जो Q है वो समकोण हो। तो यहाँ पे हमने Q ले लिया, ये हमारा P हो गया और ये हमारा बेटा R हो गया। अब हमें दिया है कि PQ + QR, तो PQ की बात करेंगे तो PR की बात करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है तो sin P, cos P तथा tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें एक इस प्रकार का त्रिभुज बनाना है
जिसका नाम पी क्यू आर होगा और उस त्रिभुज में क्यू जो है वो समकोण होगा। तो हमारे पास एक त्रिभुज है जो बन गया पी क्यू आर और क्यू जो है वो समकोण है। हमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो इसमें से हम किसी एक को जो है वो x मान लेंगे। तो हमने बेटा माना कि जो हमारे पास पी आर को मान लो, पी आर बराबर x सेंटीमीटर, तो क्यू आर बराबर जो है वो हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब पी आर की जगह क्या लिखेंगे x और क्यू आर हो जाएगा 25 माइनस x और पी क्यू बराबर हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज पी क्यू आर में जो समकोण त्रिभुज है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस हो गया आधार का स्क्वायर। कर्ण जो है वो क्या है x, तो एक्स स्क्वायर बराबर लंब किसको ले लेंगे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस आधार किसको ले लिया, आधार हो जाएगा हमारा 5 होगा। सॉल्व किया बेटा तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हमें अप्लाई करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का मान 25 का स्क्वायर प्लस b का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मतलब 25 और b का मतलब x और प्लस 25 का 5 का स्क्वायर 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 0 बराबर 25 का क्या हो जाएगा 625 और इसे सॉल्व करेंगे तो 50x और ये हो जाएगा हमारा 25। ये इस साइड जाएगा बेटा तो 50x बराबर इसको जोड़ दिया तो 650 और x बराबर 650 बटे 50 काटेंगे तो x बराबर 13। अतः पी आर बराबर 13, तो आर क्यू बराबर जो है वो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों भुजाएं हैं। अब जिस मान को निकालने के लिए कहा है हम उसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे पहले निकालना है हमें साइन पी, यानी कि साइन का जो अनुपात है वो पी के सापेक्ष निकालना है। तो साइन का अनुपात होता है लंब बटे कर्ण और पी के रिस्पेक्ट में जो है वो लंब, तो पी के सापेक्ष लंब आर क्यू है और आर क्यू 12 आ गया तो 12 और कर्ण जो है वो क्या हो जाएगा 13। तो एक मान हमारे पास निकल आया। अगला निकालना है कॉस पी। कॉस का अनुपात होता है आधार बटे कर्ण और आधार पी के सापेक्ष देखेंगे तो पी के सापेक्ष आधार 5 है तो 5 बटे कर्ण हो जाएगा 13। तीसरा हमें निकालना है tan पी और tan होता है लंब बटे आधार। लंब की बात करेंगे पी के सापेक्ष तो हमारा 12 हो जाएगा और आधार जो है वो 5। इस प्रकार से हम जो है वो एक्सरसाइज 8.1 को आसानी से समझ सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।